नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज के समय में जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोग ही समाज में शांति बनाए रखने के बजाय उसे बिगाड़ने का काम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए कुछ कट्टरपंथी तत्व जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कुछ नेता के करीबी नेताओं के नाम पर भी इन्हीं कामों में शामिल हो जाते हैं तो प्रदेश की सियासत और उसकी शांति पर बड़ा असर डालते हैं। जिन लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों को जोड़ेंगे, समझदारी की बात करेंगे, नेताओं के अच्छे बयानों को समाज तक पहुंचाएंगे, माहौल को शांत रखेंगे, वहीं उनसे जुड़े करीबी उनके नाम पर अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो आम जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। उनके शब्दों का असर सीधे लोगों पर पड़ता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है और धीरे धीरे माहौल को खराब किया जाता है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि आम लोगों पर इन बयानों का असर पड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्योंकि जब ऊपर बैठे लोग ही इस तरह की बात करेंगे तो नीचे तक उसका गलत संदेश जाता है। आज एक एक बयान पर हर किसी की निगाहें टिकी होती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। कुछ जिहादी सोच के लोग ऐसे बयानों को अपने जहन में बैठा लेते हैं और जिसके कारण प्रदेश में माहौल बिगड़ने की संभावना रहती है। लेकिन जब किसी पद पर बैठे लोगों के करीबी अपनी भाषा की मर्यादा या माहौल में आग लगाने वाले बयान देते हैं तो उसका असर हर कोने में पड़ता है। लेकिन योगी सरकार हर किसी पर एक्शन ले रही है, फिर वो चाहे कोई भी रसूखदार ही क्यों ना हो। इन दिनों सपा नेता के करीबी के एक बयान ने माहौल को गरमाने का काम किया, जिसके बाद अब उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। ईद पर काले कपड़ों की अपील से गरमाया माहौल। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जो समाज को बांटने वाली सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आरोप है कि यूसुफ मलिक जैसे लोग जो खुद जिम्मेदार पदों से जुड़े हुए हैं अब समाज में शांति नहीं, उकसावे की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल आजम खान के नाम पर ईद को लेकर काले कपड़े पहनने और जश्न ना मनाने की अपील की गई, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और पुलिस को बीच में आना पड़ा। इस बयान का वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सत्ता और राजनीति के गलियारों में बैठे कुछ लोग अब त्योहारों को भी विरोध और उकसावे का हथियार बना रहे हैं? क्या आम जनता की भावनाओं से खेलकर समाज में दरार डालने की कोशिश हो रही? क्योंकि जब जिम्मेदार लोग ही आग में भड़काने लगे तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। कहां से शुरू हुआ ये मामला, देखिए रिपोर्ट। सपा नेता के करीबी पर केस दर्ज। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ जनपद के गंज थाना पुलिस ने झूठा बयान देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया है। यूसुफ मलिक ने पिछले दिनों रामपुर जेल में बंद आजम खान के हवाले से बयान दिया था और लोगों से ईद पर पुराने काले कपड़े पहनने की अपील की थी, जबकि पुलिस के मुताबिक यूसुफ की आजम से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। सपा नेता यूसुफ मलिक आजम की पत्नी तंजीन फातिमा के साथ रामपुर जेल में मिलने गए थे। उस वक्त फातिमा ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया, लेकिन यूसुफ मलिक ने आजम खान का संदेश कहकर बयान दिया था, जो काफी वायरल हुआ। क्या कहा था यूसुफ मलिक ने? जेल से बाहर निकलने पर यूसुफ मलिक ने कहा था, एक पैगाम आजम खान साहब ने दिया है। आजम खान साहब ने कहा, मुसलमानों से और खासकर सुन्नी मुसलमानों से अपील की है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहने हो, सके तो नए कपड़े ना पहने। ईरान में जो बच्चियों के साथ हादसा हुआ, जो 160 बच्चियां इजराइल ने मारी है, उसके गम में काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़े, काले कपड़े पहने, कह के लगाकर ना हंसे, मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का सहयोग करे। आजम खान अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। यूसुफ मलिक के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसने लोगों के जज्बात प्रभावित किए, क्योंकि रामपुर में आजम को मानने वाले आज भी बड़ी संख्या में हैं। पुलिस ने अब दर्ज किया बयान। यूसुफ मलिक के इस बयान पर गंज थाने में सब इंस्पेक्टर प्रेमचंद ने मुकदमा दर्ज करवाया है।
जिसमें बीएनएस की धारा 196(1), 353(2) और 57 में मुकदमा दर्ज है। प्रेमचंद के मुताबिक यूसुफ मलिक ने 14 मार्च को आजम खान से मुलाकात नहीं की। इस तरह के बयानों से दो समुदायों में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद अभी तक यूसुफ मलिक या किसी सपा नेता का बयान नहीं आया। वर्तमान में यूसुफ मलिक आजम के सबसे करीबी नेताओं में हैं। उनके परिवार के साथ अक्सर वही नजर आते हैं। अखिलेश की रणनीति पर उठे सवाल। अक्सर समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कई बार यही राजनीति उसके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। जब किसी भी पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं या उनसे जुड़े लोग कुछ बयान देते हैं जो एक खास समुदाय को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, तो उसका असर सिर्फ उस समुदाय तक सीमित नहीं रहता, पूरे समाज में पड़ता है, पूरे समाज पर दिखाई देता है। लोग इस तरह के बयानों को अलग अलग नजर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। यही वजह है कि जब भी इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं तो राजनीति और समाज दोनों में हलचल तेज हो जाती है कि आपके नेताओं के नाम पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो क्यों हो रहा है। क्या पार्टी का रुख इस पर क्या है? पार्टी इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रही है? क्योंकि बयान मुस्लिम लीडर के नाम पर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम जनता नेताओं की बातों को, उनसे जुड़े लोगों की बातों को गंभीरता से लेती है। जब कोई बड़ा नेता या उससे जुड़े करीबी कुछ कहते हैं तो लोग उसे सही मानने लगते हैं या उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ऐसे में अगर बयान संतुलित और जिम्मेदार ना हो तो वो लोगों को भड़काने का काम कर सकता है। कई बार छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है क्योंकि उसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। इससे समाज में गलतफहमियां बढ़ती हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। इसी कारण जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान विवाद में आते हैं, उनसे जुड़े उनके नाम पर जो बयान दिए जाते हैं वो विवाद में आते हैं, तो सवाल सीधा पार्टी के नेतृत्व पर उठते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पार्टी अपने नेताओं को इस तरह के बयान देने से क्यों नहीं रोक पाती। नेतृत्व की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। ये देखना होता है कि पार्टी के नेता से जुड़े लोग समाज में कैसा संदेश दे रहे हैं। अगर यही लोग भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर पार्टी की छवि पर भी पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का नाम उनसे जुड़ा हुआ है और जनता के बीच उनका भरोसा, पार्टी पर भरोसा कम होता जाएगा, जो कि अब देखने को भी मिल रहा है। भड़काऊ बयान पर पुलिस की सख्ती। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने खुद को एक नई सोच वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह के विवाद बार बार उसकी छवि को और कमजोर कर देते हैं। जब पार्टी के ही कुछ नेताओं के करीबी द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं तो विवाद पैदा करते हैं, तो पक्ष को हमला करने का मौका भी मिल जाता है। इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। जब समाज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार, पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, आपसी भरोसा कम हो जाता है और यही वजह है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो सोच समझ कर बोले और ऐसा कुछ ना कहें जिससे समाज में नफरत या टकराव बढ़े। बयान से बिगड़ा सांप्रदायिक माहौल। रसूखदार हो या आम, कार्रवाई तय। योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जो भी व्यक्ति समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो या किसी पद पर बैठा हो। ये संदेश बार बार दिया गया कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। सरकार का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ सकता है। छोटे छोटे विवाद बड़े टकराव में बदल सकते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए प्रशासन को भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत कदम उठाया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इसका असर अब जमीन पर भी देखने को मिल रहा है, जहां भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, जांच शुरू हो रही है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि कार्रवाई भी कर रही है। अगर समाज में, प्रदेश में माहौल को भड़काने, दंगा भड़काने की कोशिश होगी तो कार्रवाई तय है। इस मामले ने अखिलेश के नेतृत्व समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर कैसे सपा नेता के जरिए प्रदेश के माहौल को खराब किया जा रहा है, उनके नाम पर प्रदेश के माहौल को खराब किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान या एक नेता तक सीमित नहीं है,
ये उस सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है जो राजनीति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सीधा जनता पर पड़ता है, माहौल बिगड़ने लगता है। इस घटना ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी, उसके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। आखिर कब तक ऐसे बयानों पर चुप्पी बनी रहेगी और कब सख्त कदम उठाए जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या इससे राजनीतिक दल कोई सबक लेते हैं या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।